जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग और टेंस को पढ़ चुके हैं, आप लोग वो भी वीडियो देखते रहें। चलिए ठीक है, आज सीखते हैं क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब पहचान इसका क्या होता है, ठीक है, पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हमेशा भविष्य की बात की जाती है, मतलब जो होने वाली होती है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो फ्यूचर का पहचान क्या हो सकता है? कहा जाता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे पाए जाते हैं वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। वाक्य कैसा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, एक बार और परिभाषा सुने। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे पाए जाते हैं वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल होता है। विल या शैल होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होता है? विल या शैल होता है। विल शैल में से एक लगा सकते हैं। तथा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तथा वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाता है वाक्य में। तो क्या हम लोग सीखे? पहचान क्या हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का? जिस जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे पाए जाते हैं वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है, जिसकी सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है। ठीक है, विल या शैल होती है तथा इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब का कैसा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग। चलिए ठीक है, आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। आई वी के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, आई और वी के साथ क्या? शैल का प्रयोग होता है। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। अगर कोई सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या? विल का प्रयोग लगेगा। विल का प्रयोग कैसे? चाहे ही हो, ठीक है, सी हो, इट हो, दे हो, ठीक है, दे हो, दे हो, यू, ही, सी, इट, दे, यू आर नेम। अब नेम में सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, यानी एक ही हो या अधिक हो, ठीक है, उसके साथ लिख सकते हैं आर नेम हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सभी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है, इन सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। इन सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। पहला क्या आप देखें, आई और वी के साथ यदि सब्जेक्ट आई या वी हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, शैल का प्रयोग होगा। फिर सेकंड में आप देख रहे हैं, सेकंड में क्या देख रहे हैं कि ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, ही, सी, इट, दे, यू आर नेम, या नाम हो, सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, ठीक है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या? विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल का प्रयोग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नोट करिए इतना।
चलिए इसे अब इरेज किया जाता है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि कल के लिए, यानी अगर वाक्य में प्रयोग किया गया है कल, आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? टुमारो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक आने वाला कल है तो इसके लिए टुमारो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, टुमारो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, टुमारो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नोट लिखिए, नोट एक, या नोट तीन, नोट। ठीक है, नोट में क्या है? यदि किसी वाक्य में, ठीक है, यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में आवश्यक आवश्यक अनिवार्य अनिवार्य ठीक है, आवश्यक अनिवार्य शब्द दिया गया हो तो, हाँ, नोट क्या लिख रहे हैं आप लोग? यदि किसी वाक्य में आवश्यक अनिवार्यता, बाध्यता या धमकी की पता चलता है, धमकी का पता चलता है तो, ठीक है। अब क्या है? यदि किसी वाक्य में आवश्यक अनिवार्यता, बाध्यता, धमकी का पता चलता है तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और ही, सी, इट, एक मिनट आगे लिखते हैं इरेज करके। चलिए यहां देखिए, ही, सी, इट, दे, यू, आर नेम, सिंगल नेम हो या डबल नेम हो, ठीक है, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट या फर्स्ट सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। इन सभी के साथ क्या? शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, शैल का प्रयोग होगा। हाँ, नोट तो आप लिखे हैं, जिस वाक्य में आवश्यक अनिवार्यता, बाध्यता, धमकी का पता चलता है, आवश्यक अनिवार्यता, बाध्यता, धमकी का पता चलता है, वह वाक्य में आई और वी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बाकी ही, सी, इट, दे, यू या नेम हो, चाहे सिंगल नेम या डबल नेम हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए अभी जो है एग्जाम्पल बताएंगे तो और समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
बहुत अच्छी बात है। अब पहले सिंपल में देखें, हम कहें जिससे पता चले कि कल आने वाले कल के बारे में, तो उसे उसके साथ टुमारो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कल बस्ती जाऊंगा, मैं कल बस्ती जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल, अब क्या है, एक क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, आई शैल गो टू बस्ती, आई शैल गो टू बस्ती टुमारो, कल के लिए यहाँ टुमारो का प्रयोग हुआ, TOMORRO, ठीक है, टुमारो। ये आपका मैं कल बस्ती जाऊंगा हो गया। ठीक है, अब देखिए आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर यही स्पेशल हो जाए, ठीक है, स्पेशल अनिवार्यता वाला शब्द हो जाए, आवश्यक वाला, तो क्या लगेगा, शैल का, शैल की जगह पे विल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कल अवश्य स्कूल जाऊंगा, मैं कल अवश्य स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल कल, टुमारो, टुमारो। ठीक है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल अवश्य स्कूल जाऊंगा, क्या क्या हो जाएगा, टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आवश्यक, अवश्य बाध्यता, ठीक है, ऐसे शब्द जो दर्शाए जाते हैं उसके साथ टू का प्रयोग, मतलब उसके साथ आई के साथ विल का प्रयोग, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ शैल का प्रयोग, आई भी छोड़ के सबके साथ शैल का प्रयोग तब होगा। ठीक है, जब अनिवार्यता, बाध्यता, आवश्यक आदि शब्द दिए गए हों। ठीक है, चलिए नोट करिए। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल लिखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, रूल फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, रूल सेकंड में क्या है, ये रूल फर्स्ट है। ठीक है, रूल सेकंड में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, ठीक है, विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। रूल थर्ड में क्या होगा, रूल थर्ड में आप लोग देखिए, रूल थर्ड में हो जाएगा विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट
प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर रूल 4 में क्या होगा? रूल 4 में होगा आपका विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, रूल 5 में आपका होगा W ऑब्लिक H प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रूल 6 में क्या हो जाएगा आपका? रूल 6 में आपका हो जाएगा W ऑब्लिक H प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एम सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब रूल फर्स्ट से हम लोग पुनः देखें क्या होता है। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। रूल सेकंड में है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप। रूल थर्ड में है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल फोर्थ में है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल फिफ्थ में है W ऑब्लिक H प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। रूल सिक्स्थ में है W ऑब्लिक H प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया। किसका रूल हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये रूल हो गया। ठीक है, ये रूल आपका फ्यूचर परफेक्ट, आई एम सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया। परफेक्ट कहां से है? क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये रूल हो गया सब। ठीक है, रूल, हाँ कभी कभी बोलने में हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल हो गया। ठीक है, 6 रूल हो गया, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इरेज किया जाता है। ठीक है, चलिए, रूल पहले का एग्जाम्पल। ठीक है, रूल पहले का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। तुम आज बाजार जाओगे। तुम आज बाजार जाओगे, क्या हो जाएगा? यू विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट टूडे, यू विल गो टू मार्केट टूडे, तुम आज बाजार जाओगे। ठीक है, चलिए, दूसरे रूल का
एक इसी पे और लिख लीजिए, मैं आज यह पुस्तक अवश्य पढ़ूंगा। क्या हो जाएगा? आई, अब अवश्य यहां आ गया ना, तो इसके साथ विल होगा। आई विल रीड दिस बुक, आई विल रीड दिस बुक टूडे। ठीक है, आई विल रीड दिस बुक टूडे, मैं यह पुस्तक आज अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है, अवश्य पढ़ूंगा, नोट करिए। अब देखिए, आप लोग ये तो लिखे होंगे, मैं आज यह पुस्तक अवश्य पढ़ूंगा, आई विल रीड दिस बुक टूडे। इसे अगर हम विल के जगह पे शैल ही रखना चाहें तब क्या प्रयोग होगा? तब हो जाएगा आई शैल सर्टनली रीड दिस बुक टूडे। ये सर्टनली शब्द का प्रयोग बढ़ जाएगा। ठीक है, आई शैल सर्टनली रीड दिस बुक टूडे। आवश्यक के जगह पे, इसके जगह पे आप सर्टनली का प्रयोग करके, सर्टेनली का प्रयोग करके शैल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सर्टनली नहीं लगा रहे हैं तो विल एसेंस दे देगा। ठीक है, विल एसेंस देगा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आवश्यक शब्द के लिए सर्टनली शब्द का प्रयोग हो गया, बाकी शैल को वैसे ही रहने दिया गया। ठीक है, या आई विल के आई के साथ विल लग गया तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ बाध्यता, आवश्यकता या और, ठीक है, बाध्यता आवश्यकता इस इसका भाव निकलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट। रूल सेकंड, इसे भी डिस्कस लिया जाए। रूल सेकंड के सेंटेंस को देखा जाए। ठीक है, रूल सेकंड के सेंटेंस को, वह भोजन कल नहीं बनाएगी। वह भोजन कल नहीं बनाएगी या पकाएगी, तो क्या हो जाएगा? सी विल नॉट कुक द फूड टुमारो। ठीक है, शी विल नॉट कुक द फूड टुमारो। ठीक है, शी विल नॉट कुक द फूड टुमारो। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? क्या हम आज मैच खेलेंगे? क्या हम आज मैच खेलेंगे हो जाएगा शैल वी प्ले द क्रिकेट टुडे। ठीक है, चौथे का एग्जाम्पल क्या होगा? आप लिखिए, क्या हम आज मैच नहीं खेलेंगे? क्या हम आज मैच नहीं खेलेंगे हो जाएगा क्या?
shall we not play the cricket today? क्वेश्चन मार्क यहां भी रहेगा। शैल वी नॉट प्ले द क्रिकेट टूडे, शैल वी नॉट प्ले द क्रिकेट टूडे, क्या हम आज मैच नहीं खेलेंगे? नोट डाउन करिए इससे भी। तो आप लोग आशा करते हैं नोट कर चुके होंगे। चलिए इसे इरेज करते हैं, पुनः 5वें रूल का बताते हैं, ठीक है। पांचवें रूल का क्या हो जाएगा? वह क्यों बाजार वह क्यों बाजार जाएगा वह क्यों बाजार जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? why will he go to market, ठीक है। वह क्यों बाजार जाएगा, why will he go to market। छठवां क्या हो जाएगा? वह क्यों नहीं बाजार जाएगा वह क्यों नहीं बाजार जाएगा, क्या हो जाएगा? why will he not go to market, वह बाजार क्यों नहीं जाएगा, why will not go to market, ठीक है। ये क्या है? वह क्यों बाजार जाएगा, why will he go to market, वह क्यों बाजार नहीं जाएगा, छठवां का है why will he not go to market, ठीक है। इस प्रकार से आपका वाक्य बनेगा, आप और सेंटेंस ले करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। और पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।